हेलो एवरीवन। स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल ई स्टोरी पर, जहाँ पर मैं इंग्लिश स्टोरीज लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ, न्यू न्यू वर्ड्स लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है The Fox and the Grapes. Fox लोमड़ and और grapes अंगूर. The Fox and the Grapes. लोमड़ और अंगूर. It was such a scorching day that every animal could hardly get relief. It was such a scorching day. इतना झुलसा देने वाला दिन था कि यहाँ पर इट ये क्या है, ये डमी सब्जेक्ट है। हाँ, इंट्रोडक्टरी वर्ड है। इंट्रोडक्टरी वर्ड वो होता है जो स्टार्टिंग में, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है, और डमी सब्जेक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका कोई मीनिंग नहीं होता। और इसका फॉर्मूला है कि इट और उसके बाद से वॉज वर या फिर एम इज आर, और उसके बाद से जिसके बारे में है, मतलब कि समय को दर्शाने के लिए या फिर मौसम को दर्शाने के लिए या फिर राय को बताने के लिए इट आता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मौसम है, मतलब कि कड़ी धूप वाला यानी कि गर्मी वाला, बहुत गर्मी वाला दिन था। इट वॉज सच अ स्कॉचिंग डे दैट की एवरी हर एनिमल यानी कि जानवर, कुड हार्डली यानी कि मुश्किल से, गेट रिलीफ यानी कि राहत पाना या फिर राहत मिलना। दैट एवरी एनिमल कुड हार्डली गेट रिलीफ, बहुत मतलब इतना गर्मी वाला दिन था कि हर जानवर मुश्किल से राहत पा सकता था। वन डे अ फॉक्स wandered across the jungle in order to get food. One day, एक दिन, a fox लोमड़, wandered यानी कि भटकना, यहाँ वहाँ घूमना, the jungle यानी कि जंगल, in में, order to get food भोजन की तलाश में यानी कि भोजन पाने के लिए। One day, a fox wandered across द जंगल इन ऑर्डर टू गेट फूड। एक दिन लोमड़ जंगल में भोजन की तलाश में भटक रहा था। Soon he came to a vineyard which was laden with juicy grapes. Soon जल्द ही वह came आया, या फिर पहुंचा, came to आया, अ विनयार्ड यानी कि अंगूर का जो बगीचा होता है उसे विनयार्ड कहते हैं। सून ही केम टू अ विनयार्ड, जल्द ही वह अंगूर के बगीचे में आया। विच वॉज जो, लेदन यानी कि लदा हुआ था यानी कि टच टच भरा हुआ था। विथ से, जूसी ग्रेप्स यानी कि रसीले अंगूर। विच वॉज लेदन विथ जूसी ग्रेप्स, जो रसीले रसीले अंगूरों से भरा हुआ था, लदा हुआ था। और यहाँ पे विच क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए आया है, उस अंगूरों के लिए आया है। हाँ, मतलब कि जो अंगूरों का जो बगीचा था उसके लिए आया है। मतलब कि विच ये चीज़ों को दर्शाने के लिए आता है और जानवरों को दर्शाने के लिए आता है। हाँ, जानवरों और चीज़ों के लिए आता है। ये प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन। हाँ, वॉज आया है इसलिए ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है। द फॉक्स ऑब्जर्व्ड अराउंड हिम टू कंफर्म वेदर he was safe from the hunter or not. The fox लोमड़, observed चारों ओर देखा, अराउंड
अराउंड यानी कि चारों ओर, ऑब्जर्व यानी कि देखना, या फिर गौर से ध्यान करना, ध्यान देना। हिम उसके, टू कंफर्म कि वो पुष्टि किया, पक्का किया। द फॉक्स ऑब्जर्व अराउंड हिम टू कंफर्म वेदर। लोमड़ ने उसके चारों ओर देखकर पक्का किया कि पुष्टि किया। ही वह सेफ सुरक्षित है, फ्रॉम से हंटर शिकारियों से, और या नॉट नहीं। ही वॉज सेफ फ्रॉम द हंटर और नॉट। वह शिकारियों से सुरक्षित है या नहीं। वो जो ये लोमड़ था, वो लोमड़ ने चारों ओर देखकर, उसके चारों ओर देखकर ये पक्का किया कि वह सुरक्षित है, शिकारियों से सुरक्षित है या नहीं है। He was absolutely ravenous. He वह absolutely ravenous यानी कि बहुत भूखा था। वह बहुत भूखा था। और ये ही प्रोनाउन है और ये लोमड़ के लिए आया है। और ये पुल्लिंगी है, ठीक है। और यहाँ पर रैविनस जो वर्ड है ये किसके लिए आता है? बहुत भूखा बताने के लिए आता है। हाँ, वेरी हंग्री, हंग्री ये वर्ड किस लिए आता है? कि भूखा। और वेरी हंग्री यानी कि बहुत भूखा। मतलब कि वेरी हंग्री कहने के बजाय आप रैविनस भी कह सकते हैं, यानी कि बहुत भूखा। सिर्फ भूखा बोलने के लिए हंग्री, और बहुत भूखा बोलने के लिए वेरी हंग्री, और बहुत भूखा बोलने के लिए रैविनस, ठीक है। मतलब वेरी हंग्री के जगह हम रैविनस यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो ही डिसाइडेड टू स्टील सम ग्रेप्स बिफोर एनीवन केम अलोंग। सो इसलिए ही वह डिसाइडेड फैसला किया, स्टील चोरी करने का, सम ग्रेप्स कुछ अंगूरों की, बिफोर पहले, एनीवन यानी कि कोई भी, कोई एक, केम आए, हाँ, अलोंग। सो ही डिसाइडेड टू स्टील सम ग्रेप्स बिफोर एनीवन केम अलोंग। इसलिए उसने कोई एक आने के पहले कुछ अंगूर चुराने का फैसला किया। He jumped again and again as high as he could. He jumped, वह कूदा, उसने उड़ी मारी, again and again, बार बार, as high as यानी कि बहुत ऊंचा, he could वह सकता था। He jumped again and again as high as he could. वह कूदा बार बार, वह जितना कूद सकता था। मतलब कि वो बार बार कूद रहा था, और वो जितना कूद सकता था उतना वो बार बार कूद रहा था। कौन कूद रहा था? लोमड़ कूद रहा था। ही ये किसके लिए आया? लोमड़ के लिए आया, प्रोनाउन है, और ये पुल्लिंगी है। But couldn't reach the grapes. But लेकिन couldn't नहीं सका, reach पहुँच, the grapes अंगूरों तक। But couldn't reach the grapes. लेकिन अंगूरों तक नहीं पहुँच सका। और ये कुड ये शक्यता दर्शाने के लिए आता है, और ये पास्ट टेंस में आता है। हाँ, और उसके साथ में नॉट आया, इसलिए नेगेटिव सेंटेंस है। The grapes were too high for him. The grapes अंगूर were थे, too बहुत, high ऊंचे, for him उसके लिए। The grapes were too high for him. अंगूर उसके लिए बहुत ऊंचे थे। और ये सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस बी के रूपों में से वर आया है, अदर वर्ड्स या फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है।
और यहाँ पर सब्जेक्ट ये प्लूरल है, हाँ, अनेक वचनीय है, इसलिए यहाँ पर वर आया है। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट ये सिंगुलर होता, मतलब कि एक वचनी होता, तो यहाँ पर वॉज आता। ठीक है। ही वॉज नॉट रेडी टू गिव अप। ही, वह, नॉट नहीं था, रेडी तैयार, टू गिव अप यानी कि हार मारने के लिए। ही वॉज नॉट रेडी टू गिव अप, वह हार मानने के लिए तैयार नहीं था। ही बैक्ड ऑफ, ही, वह, बैक्ड ऑफ, पीछे हट गया। ही बैक्ड ऑफ, वह पीछे हट गया। टुक सम रनिंग स्टेप्स, टुक, उठाए, सम, कुछ, रनिंग, दौड़ते हुए, स्टेप्स, कदम। टुक सम रनिंग स्टेप्स, कुछ कदम उठाए दौड़ते हुए। यानी कि पहले तो वो क्या किया, दौड़ने के लिए वो पीछे हटा। वो गिव अप नहीं किया उसने, वो सिर्फ पीछे हटा ताकि वो और ज़ोर से दौड़ सके, इसलिए वो पहले पीछे हटा। उसके बाद से वो क्या किया, कुछ कदम उठाए दौड़ते हुए। एंड लेप्ट, और छलांग लगाई, इनटू में, एयर, हवा में, टू वर्ड्स, की ओर, द ग्रेप्स यानी कि अंगूरों की ओर। एंड लेप्ट इनटू द एयर टूवर्ड्स द ग्रेप्स, अंगूरों की ओर हवा में छलांग लगाया। अगेन ही फेल्ड टू रीच देम, अगेन फिर से, ही, वह, फेल्ड, हार गया, टू रीच, पहुंचने में, या फिर असफल हुआ पहुंचने में, देम, उन तक। ही फेल्ड टू रीच देम, वह उन तक पहुंचने में असफल हो गया, हार गया। और ये वह उस लोमड़ के लिए आया है और देम अंगूरों के लिए आया है, मतलब कि लोमड़ अंगूरों तक पहुंचने में असफल हो गया। इट वॉज गेटिंग डार्क, गेटिंग यानी कि हो रहा, वॉज था, डार्क अंधेरा। इट वॉज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा था। और इट यहाँ पर क्या है, ये डमी सब्जेक्ट है, हाँ, इंट्रोडक्टरी वर्ड है, यानी कि सेंटेंस की सिर्फ स्टार्टिंग करने के लिए आया है। डमी सब्जेक्ट है, इसलिए इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। और इसको हम कैसे पहचानेंगे कि इट आएगा और उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब आएगा, वॉज, वर, एम, इज, आर। हाँ, उसके बाद से है ना, यहाँ पर इट के लिए क्या आता है, किसी मौसम को दर्शाने के लिए या फिर समय को दर्शाने के लिए, यानी कि राय बताने के लिए। हाँ, 3 चीज़ों के लिए आता है। यहाँ पर क्या आया है, ये समय को दर्शाने के लिए आया है। गेटिंग डार्क यानी कि अंधेरा हो रहा था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर समय है। ठीक है। और ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आया है। हाँ, ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स। ठीक है। एंड ही वॉज गेटिंग एंग्री, और वह वॉज गेटिंग हो रहा था, एंग्री, गुस्सा। एंड ही वॉज गेटिंग एंग्री, और वह गुस्सा हो रहा था। ही ये प्रोनाउन है और ये किसके लिए आया, लोमड़ के लिए आया है। वॉज गेटिंग हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी है, इसलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। मतलब कि पास्ट में कोई क्रिया चल रही थी। वो क्या हो रहा था, गुस्सा हो रहा था, मतलब कि क्या हो रही थी, क्रिया चल रही थी। His legs hurt with all that running and jumping. His legs, उसके पैर, hurt, दर्द करने लगे, with, से, all that, यह सबसे, running, भागने, दौड़ने, and और jumping, उड़ी मारने, कूदने से। His legs hurt with all that running and jumping. उसके पैर उड़ी मारने और दौड़ने, यह सबसे दर्द करने लगे थे।
At last he stopped trying. At last आखिरकार या फिर अंत में. He stopped उसने बंद किया. Trying प्रयास करना, कोशिश करना. At last he stopped trying. आखिरकार उसने कोशिश करना बंद किया. And और walked away चल पड़ा. Saying कहते हुए. He उसे didn't want नहीं चाहिए. Those grapes यह अंगूर. And walked away saying he didn't want those grapes. और चल पड़ा कहते हुए उसे यह अंगूर नहीं चाहिए. और यहाँ पर ये सिंपल पास्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस डू की सेकेंड फॉर्म डिड है और उसके साथ में नॉट है. ऑब्जेक्ट्स या फिर अदर वर्ड्स. ठीक है, इसलिए ये निगेटिव सेंटेंस है. ठीक है. दे वुड बी टू सोर टू इट. दे वे वुड बी टू बहुत होंगे. सोर खट्टे. टू इट खाने में. दे वुड बी टू सोर टू इट यानी कि वे खाने में बहुत खट्टे होंगे. ये दे ये प्रोनाउन है और ये किसके लिए आया है? उन अंगूर के लिए आया है. मतलब कि अंगूर खाने में बहुत खट्टे होंगे. अब देखेंगे हम मोरल ऑफ द स्टोरी. वी pretend something to be ugly if we do not get it. We हमें pretend यानी कि दिखावा करना. Something यानी कि कोई चीज़ों का. To be ugly यानी कि बदसूरत होना. If अगर या फिर यदि. We हमें do not get नहीं मिले. It यानी कि वह. We pretend something to be ugly if we do not get it. अगर हमें वह नहीं मिले तो हम क्या करते हैं? बदसूरत होने का दिखावा करते हैं. अगर से कोई चीज़ हमें नहीं मिलती है तो हम क्या करते हैं? वो चीज़ बदसूरत होने का दिखावा करते हैं कि वो बदसूरत है और मुझे नहीं चाहिए. तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है. आशा है कि आपको ये स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी. अगर आपको ये स्टोरी ज़रूर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ हाइप ज़रूर कीजिए. और न्यू है चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.